क्यों नाराज है? रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से ये करती थी, लेकिन आज मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो? अगर तुम्हें किसी ने कहा है तो बताओ दासी, अगर तुम्हें किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फोड़वा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़ुआ बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। बोलो बोलो क्या कारण है? अयोध्या में सब कुशलता तो है ना? हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं। तुम्हें देख रही हो, तुम अपने बाल बिखेरे हो, ये गाल फुला रही हो है? क्यों? हम सभी ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध, मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? सब कुशलता तो है ना? बोलो। अरे महारानी, हाँ? तुम्हें क्या मतलब है? बताओ, अपने पलंग पर पड़े पड़े फुफुआती रहती हो, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम्हारे साथ में कोई अन्याय कर रहा है कि न्याय कर रहा है? तुम कहती हो कि लक्ष्मण मेरा ज्यादा शरारती है, उसने सीख दी होगी। कत सीख दे हमें को माई, गाल करब के कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी? कहती हो सबकी कुशलता है, तो आप एक को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय जनेश जय युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं, महारानी जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंड उसी का है। तुम्हारे भाग्य फूट गए, खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर देना की। रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चालन जे राजा की। तुम्हारे कक्ष में महाराज आते रहे तो जो तुम्हारी सौतन है कौशल्या, अब वो ईसा रूपी बाण छुपा छुपा करके बाहर निकाल रही है। वह है तीर निकाली ने बाला है, वह है
महारानी देश देश में न्योते भेज रहे थे, क्या भरतलाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? ये सब महाराज के मुंह के मीठे और मन के मैले हैं। जैसे ही दासी ने सुना कि राम राजा होने वाला है इस अयोध्या का, दासी को बहुत बुरा लगा और मुझको समझाने के लिए मेरे पास आ गई। थोड़ा प्रसाद दे दूं दासी को, क्यों नहीं? बहुत चाहती है मुझको। आओ मेरे पास, बहुत चाहती हो, बहुत ध्यान रखती हो मेरा। जैसे ही तुमने सुना कि राम राजा होने वाला है, तुम्हें बहुत बुरा लगा। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? कि भरत राजा हो जाए? भरत राजा हो जाए। अच्छा, राम को राजा ना होना चाहिए? नहीं, ना होना चाहिए। अरे बहुत ध्यान देती हो। आओ पास आओ। ले मार डालूंगी। चल निकल जाए यहाँ से, घर फोड़ी कहीं की। ले चल निकल जाए यहाँ से, चल निकली यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मत मारी है? जो स्वच्छ रूई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, मार डालूंगी। तो ये अब के जो ऐसे बचन कहे, तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम हो गाज से छे, तुझको मुहि मांगा वर दूंगी। तू मुख अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। अरे कुबरी कहीं की, ये कुबर निकाले घूम रही है, घर फोड़ी कहीं की है? अच्छी बातें तो कर ले, मार डालूंगी। वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हीरो को हार दे रही हो? मुझे हार की जरूरत नहीं है। मैं तो भरतलाल के लिए बारे में कह रही थी। ये ले, मुझे हार की जरूरत नहीं है। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालची ने हार की है जीत राम की, और हार उस भोले भरतलाल की है। सब कुछ याद है, करे मुन्नू चुवा लूंगी। अरे महारानी, अब मैं ये जीभ से कहे को बोलूंगी, क्योंकि एक ही बार आज सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूजी। ये जीभ है ना तो मेरी करुई है, मैं इसको बढ़िया जो कटवा के फेंकवा दूंगी, अब बढ़िया ये मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी। दासी महारानी, आपको याद है? सब कुछ तो नहीं याद होगा, लेकिन जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था, क्या कहा था? कुछ याद? जो भी कहना गद्दे में कहो। अच्छा, गद्दे में कहना है। कुछ याद तुम्हें आया तुमसे? जब ब्याह किया था राजा ने, क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब देख लो, अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। अब समझ लो कि मुंह के मीठे मन के मैले हैं महाराज। दासी ये तुम क्या कह रही हो कि महाराज ने मुझे वचन दिया था तेरा ही पुत्र राजा बनेगा? दासी, मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं, या राम राजा बने या भरत राजा बने,
दोनों को बराबर चाहती हूं मैं। हाँ, क्योंकि मुझ समान है राम भरत, एक ही पेड़ के शाखे हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। और यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। और गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। लेकिन अभी तुम साफ साफ नहीं बता रही हो, कुछ छिपा रही हो। हाँ, भरत को बहुत चाहती हो, तुम्हें भरत की सौगंध दे रही हूं मैं। भरत शपथ तो है सत्य कहूं, पर हरि कपट तुराव, हर समय विस्मित भयो, कारण मोए सुना। भरत की शपथ जानती हो कि इस संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ वो है भरत। और तुमने भरत की शपथ दी तो सुनो महारानी, कद्रू बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंध करे सही है राम लखन के ने। उस प्रकार हो गई हो तुम जिस प्रकार रेख खचाए कहाँ भल भागी, भामनी भयो दूध के माखी। जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारी सौतान तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी और तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा हैं। और अगर उनकी सेवकाई करनी पड़ेगी, जो सो सहित करो सेवकाई तो घर रहा ना न पाई। अपने बेटे के सहित उनकी सेवकाई, उनकी चाकरी, उनकी नौकरी करनी पड़ेगी तो घर पर रह पाओगी, वरना घर पर नहीं रह पाओगी। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, उनकी सेवकाई करनी पड़ेगी। मैं अपने सौतन की सेवकाई करूंगी? हाँ बिल्कुल महारानी, सेवा करूंगी बिल्कुल। और मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा? कारागार में डाल दिया जाएगा। अच्छा, मैं नहीं होने दूंगी। देख रही हूं मैं, मेरे होते हुए कैसे चलती है उस सौतन कौशल्या की मनमानी। देख रही हूं कैसे बनती है महारानी। दासी, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। हाँ हाँ, अरे मैंने तुमको मारा, तुमसे नाराज हो गई, लेकिन तुम मेरा भला चाहती हो, ये मुझे अभी पता चला। अरे महाराज तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं मुझसे। अरे वो मुंह के मीठे अच्छा, मन के मैले हैं। देख रही हूं मैं। दासी महारानी, हो दासी, तूने ये ठीक ही कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। दासी, तूने ये ठीक ही कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। तुझको पहचान दिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको।
ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। जल्दी से। हाँ जल्दी बता रही जैसा हूँ। तुम कहोगी वैसा करूंगी मैं। तुम्हारे कहने में देखो मैं अपने महारानी, पति का त्याग कर दूंगी, पुत्र का परित्याग कर दूंगी। अब तो तुम्हारे पूछ रहे कहने हो, में का पूछो तुम अब न जाना। अच्छा निज हित अनहित पशु पहचाना है। आप पूछ रही हो तो सुन ले हो। देखो नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवन कमानों को पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ राजा भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। अब कुछ जान गई, सब पहचान गए। एक बात नहीं समझ में आई, हैं? ये त्रिय चरित्र क्या होता है? ले ई महारानी। अच्छा तुम जानती हो त्रिय चरित्र? त्रिय चरित्र नहीं जानती है। ये महारानियां आजकल की बहुमन का देखा तो अपने अपने आदमी का मुर्गी बना देती हूँ। त्रिय चरित्र नहीं जानती है। ये पहले बताओ, हाँ ये बिंदी लगाना जानती हो? हाँ मुकुट पहनना जानती हो? हाँ ये बेसर पहनना जानती हो? हाँ ये लिपस्टिक ठासना जानती हो? हाँ इलू इलू करना जानती हो? हैं? सब कुछ करना जानती हो और ये नहीं जानती हो त्रिय चरित्र किसे कहते? अच्छा तो एक काम करो, तुम बनो रानी, मैं राजा बन के आ रही हूँ। अच्छा त्रिय चरित्र सिखाओगे? त्रिय चरित्र सिखा दूं। आओ। और आप हैं भाई सूरज राजपूत बरदा से और भागीरथ राज। बदलो थोड़ा और जवान होके चमन प्रास खा के आओ जाओ। अच्छा और का हाँ तो ठीक है। रानी स्वामी ले फूकना का काहे? ये त्रिय चरित्र का तो अरे? जो स्वामी कह दी। अरे जब मुझको वो रानी कहेंगे तो मैं स्वामी न कहूंगी। अच्छा तो एक काम करो, हाँ। तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। अच्छा हाँ चलो बैठो। हाँ मैं बैठ गई। अब आराम से आओ। अच्छा बन गई रानी? हाँ बन गई रानी। थोड़ा बढ़िया पन लाओ थोड़ा, हाँ अरमानों से बैठो। पहले कहा था कि ले लो थोड़ा बहुत, भगत जी से तो तुमने न लिया। बन गई? हाँ मैं रानी बन गई। हम राजा बनकर आ रहे हैं। आओ ठीक है आओ। आओ। रानी, ओ रानी, अरे यहाँ पे चल। बस इसी प्रकार अच्छा यही मेरे का नखरा दिखाना है। अच्छा बहुत समझदार हो हाँ तुम। एक काम करना है, अब वो छोटा है तो क्या करेंगे। सुनो, हाँ इसी प्रकार से आज त्रिय चरित्र दिखाना है। हाँ, ऐसे और महाराज अगर पूछेंगे कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया है, सिखाया, तो कह दूंगी मंथरा ने। आय, हाँ मेरा नाम न लेना। क्यों नहीं? हाँ हाँ ये मेरा नाम नहीं। देखो वो समय मांगना हाँ सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ पन में तुम। देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में, तुम को भवन चली जाओ। और ये सब चिलेल मिले सब उतार डालना। सुनो पहले, हाँ, छिलेले में ले लिए सब उतार डालूंगी तो क्या पहनूंगी? साड़ी आड़ी सब उतार डालना है। हाँ? तो क्या पहनना है? अरे पेटीकोट ओटीकोट सब उतार डालना। गुरु क्या पहनना है? अरे एक ठो लटी झटी फटी साड़ी पहन लेना। अच्छा लटी झटी फटी फटी उसको पहन लेना, अब को भवन में चली जाना। सुनो, हाँ लटी लटी माने? लटी माने मैली को चली। अच्छा हाँ लटी झटी माने? झटी माने मतलब आधी से ज्यादा फटी फटाई। अच्छा हाँ फटी माने फटी बटाई। फटी माने फटी फटाई। बहुत समझदार हो मंत्र तुम, बहुत बुद्धिमान हो। चलो ठीक है मैं जा रही हूँ को भवन। जाओ। हैं? हाँ और तुम भी वहीं आसपास रहना। हाँ बिल्कुल। और कोई गलती हो तो इशारे से बताना केवल। हाँ इशारे से बताऊंगी। बोलना नहीं तो फांसी में चढ़ जाओगी। हाँ, ठीक है हाँ,
ठीक है, ये जा रही हूं मैं को भवन। हाँ चलो जाओ। देखिए महारानी केकई कोप भवन में चली गई।